नमस्कार, स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले ई कल्याण स्कॉलरशिप के बारे में, जो 2024 ने अप्लाई किया है। उन लोगों के बारे में बात करेंगे, आखिर कब तक आएगा पैसा और आपका स्टेटस क्या है। आज इस वीडियो में डिटेल्स रूप से बात करेंगे। झारखंड के जितने सारे स्टूडेंट हैं, यानी कि जितने सारे स्कूलेज या कॉलेजेस हैं, सारे के सारे स्टूडेंट का स्कॉलरशिप ऑनलाइन तो कर दिया है, लेकिन अभी तक ऑनलाइन किया हुआ जो है कि स्कॉलरशिप का पैसा अभी तक नहीं आया है। तो कहाँ छात्रवृत्ति का पैसा आपको अभी तक क्यों नहीं मिला है और कहाँ तक स्टेप पहुँचा है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आज हम आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे देखिए ई कल्याण वेबसाइट है और यहाँ पे मैट्रिक लेवल या पोस्ट मैट्रिक लेवल का जो है कि यहाँ पे लॉगिन करने का ऑप्शन दिया जा रहा है। यहाँ आप जैसे लॉगिन करेंगे तो आपका स्टेटस यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। यहाँ देखिए दोस्तों, अभी मैं लॉगिन कर चुका हूँ एक आईडी को और यहाँ पे लिखा है प्रिय छात्रा, आपका आवेदन डीएलसी लेवल से सत्यापन हो गया है। आवंटन प्राप्त होते ही छात्रवृत्ति की राशि आपके आधार आधारित बैंक खाते में उपलब्ध करा दी जाएगी। यहाँ पे आप गौर तरीके से देख सकते हैं, अप्रूव्ड बाय डीएलसी ऑफिसर लिखा हुआ है और यहाँ पे डायरेक्ट बताया है कि डीएलसी लेवल पे आपका एप्लीकेशन को अप्रूव कर दिया गया है। लेकिन आपका जो आधार सीडिंग, आप सभी को पता है, सरकार का जो भी पैसा आता है, जो भी योजना का पैसा आता है, वो आधार सीडिंग के द्वारा ही आता है, यानी कि डीबीटी के माध्यम से ही आता है। अगर आपका डीबीटी पूरा क्लियर है, अगर आपका खाते से डीबीटी किया हुआ है, तो आपके पैसे आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपके खाते से डीबीटी नहीं है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको आधार कार्ड किस बैंक अकाउंट के साथ आपका सीडिंग किया हुआ है, किस में डीबीटी किया हुआ है, उसको चेक करने के लिए आपको यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे HTTPS करके दिया हुआ है और ये वाली लिंक से आप अपना स्टेटस भी चेक कर पाएंगे कि आपका जो है कि आधार बैंक के साथ सीडिंग है या नहीं है। अगर सीडिंग है तो आपको पैसा आने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आपका सीडिंग नहीं है तो आप जाके बैंक में जल्दी से जल्दी सीडिंग करवा लीजिए और सीडिंग करवाने के बाद ही आपको यहाँ पे पैसा मिलेगा। यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों अप्रूव्ड बाय डीएलसी ऑफिसर। ये डीएलसी ऑफिसर सबसे पहले जो अप्रूव्ड होता है वो कॉलेज से होता है। कॉलेज से होने के बाद आपका जो है कि डीएनओ ऑफिसर के पास जाता है। डीएनओ ऑफिसर जैसे इसको अप्रूव करते हैं तो वो डायरेक्ट डीएलसी ऑफिसर के पास चले जाते हैं और डीएलसी ऑफिसर इसे वेरीफाई करते हैं और यहाँ पे दोस्तों डीएलसी ऑफिसर भी अप्रूव दे देते हैं, अगर आपका सारा चीज़ एक्यूरेट, सारा चीज़ सही रहा तो। इसके बाद दोस्तों जैसे डीएलसी ऑफिसर आपका एक्यूरेट देते हैं, सारा अप्रूव्ड कर देते हैं और आपको ये चेक करने के लिए बोलते हैं कि आपका डीबीटी आपके खाते से है या नहीं है, आप चेक कर लीजिए। अगर नहीं है तो आप जाके बैंक में करवा लीजिए। उसी का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है कि आप चेक कर सकते हैं कि आपका डीबीटी किया हुआ है या नहीं है। जैसे आप ये क्लियर कर लेते हैं कि आपका डीबीटी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको कुछ भी यहाँ पे नहीं करना है। लेकिन आपका डीबीटी अगर ठीक नहीं है तो आप बैंक जाइए, बैंक में अपना खाता का डीबीटी करवाइए, इसके बाद ही आपका छात्रवृत्ति का पैसा आपके अकाउंट में आएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे डीएलसी लेवल ही लास्ट स्टेज नहीं है, यहाँ आगे एक लेवल आता है AA ऑफिसर। AA ऑफिसर जब इसको अप्रूव्ड करेंगे तो डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। जैसे वो फाइनल अप्रूव देंगे, AA ऑफिसर जैसे फाइनल अप्रूव देंगे तो वो पैसे के साथ ही अप्रूव देते हैं। जैसे वो अप्रूव करते जाएंगे वैसे आपके अकाउंट में पैसा आते जाएगा। तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम अब नहीं है, ये लास्ट स्टेज में है। ये डीएलसी ऑफिसर जो है कि अप्रूव्ड कर चुका है। अब यहाँ पे आपका AA ऑफिसर जो होगा वो आपका एप्लीकेशन को वेरीफाई करेंगे और अप्रूव दे देंगे। अब वेरीफाई करने में भी कुछ यहाँ पे आपको उसको जो है कि कोई जो रहता है रिजेक्शन का चांस वो नहीं मिलने वाला है, क्योंकि डीएनओ ऑफिसर के पास ही ज़्यादातर रिजेक्शन का चांस होता है। डीएनओ ऑफिसर बारीकी तरीके से चीज़ों को चेक करते हैं और वहाँ पे अप्रूव देते हैं। वहाँ से भी अप्रूव हो चुका है एप्लीकेशन और इसके अलावा दोस्तों डीएलसी लेवल पे भी आके अप्रूव्ड हो चुका है। अब आपका AA ऑफिसर अप्रूव करेंगे और आपका छात्रवृत्ति का जो भी बनेगा पैसा वो आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा, डीबीटी कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों अभी तक का जो अपडेट है वो है डीएलसी ऑफिसर अप्रूव्ड कर चुका है। अब लास्ट स्टेज में AA ऑफिसर अप्रूव्ड करेंगे और आपका छात्रवृत्ति का पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। लेकिन आप इसको बढ़िया तरीके से अपना जो है कि आईडी लॉगिन करके आप चेक करिएगा
कि आपका स्टेटस कहीं क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका स्टेटस में ऐसा है कि आपको रिजेक्शन दिया गया है, आपको कुछ रीसबमिट करने के लिए बोला गया है, कोई डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ है। तो वो चीज़ों को आप देख के जो है कि दोबारा से आप उसको चेक करके वेरीफाई करके बढ़िया तरीके से आप देख लीजिए कि आपका रिजेक्शन तो नहीं है। अगर रिजेक्शन है तो आप क्लियर कर लीजिए, ऑनलाइन कैफ़े वगैरह में जाके या मोबाइल से भी क्लियर कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपका रिजेक्शन नहीं है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके अकाउंट में 110% पैसा आएगा ही आएगा। थैंक यू सो मच।